नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आपका कंस्टेंट। एक्चुअल में कंस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? कंस्टेंट को हिंदी में पढ़ा जाता है प्रतिबंध। और सिंपल सी साधारण भाषा में बात करें, कंस्टेंट का मतलब होता है कि रोकना, एक तरह का फिल्टर लगाना। फिल्टर लगा रहे हैं, नियम लगा रहे हैं, रूल लगा रहे हैं, उस टेबल में कोई गलत डाटा स्टोर नहीं हो, उसके लिए क्या करते हैं? कंस्टेंट को काम में लिया जाता है। और कंस्टेंट एक्चुअल में कितने प्रकार के होते हैं? कंस्टेंट मुख्यतः दो प्रकार के माने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा कंस्टेंट होता जाता है, जैसे करते हो आप लोग की कंस्टेंट। दूसरा कौन सा आता है आपका? फील्ड कंस्टेंट। दो प्रकार के कंस्टेंट होते हैं, एक होता है आपका की कंस्टेंट, एक होता है आपका फील्ड कंस्टेंट। अब फील्ड की कंस्टेंट में कौन कौन से आते हैं? तो की कंस्टेंट के सबसे पहले सूत्र मान के चलते हैं पी के। पी का मतलब कि प्राइमरी की। दूसरा एफ के मतलब कि फॉरेन की। तीसरा सी के मतलब कि कंपोजिट की। चौथा सी ए के मतलब कि कैंडिडेट की, ठीक है। पांचवा एस यू पी के मतलब कि सुपर की। इसके अंदर आप छठा ये भी मान सकते हो कि एम आई एन के मतलब कि मिनिमल की। एक्चुअल में आपको कांसेप्ट में तैयार करना, अगर इंपॉर्टेंट चीज है वो दो ये चीज आपको तैयार करनी है। इसके अलावा सी के और सी ए के तैयार करने हैं। इन दोनों के बारे में 11th क्लास तक हमने पढ़ा है। इसके अलावा ये नहीं पूछा जाता ना आपके 12th के सिलेबस में है। फील्ड में कंस्टेंट में कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंदर पढ़ा जाता है, इससे पहले सबसे पहले आता है नोट नल, क्योंकि ये केवल फील्ड पर लागू होता है, ठीक है। नोट नल के बाद आप कह सकते हो कि आपकी जो ये की है ना, आपकी आप पढ़ते हो फॉरेन की के फॉर्मेट के अंदर पढ़ा सकता है, ठीक है। जैसे कहते हो यूनिक की के बारे में भी, तो आपका यूनिक भी आपका क्या है, उसी के अंदर कंसेप्ट में काम आता है कि यूनिक भी आता है। इसके अंदर आप लोग ये भी मान सकते हो साथ में, के अंदर यूके मतलब कि यूनिक की के अंदर काम हो सकता है। और लास्ट आता है उसे कहते हो आप चेक। ये आपके दो तरह के कंस्टेंट है। अब इसके बाद देखते हैं की कंस्टेंट कब काम में लिया जाता है, फील्ड कंस्टेंट कब काम में लिया जाता है। तो देखो सबसे पहले की कंस्टेंट का मतलब होता है कि की वैल्यू पर लगाई जाती है। जो की होगी तो टेबल में वैल्यू स्टोर की जा रही है, उसके ऊपर लगाई जाती है। जो फील्ड ये फील्ड कंस्टेंट होता है वो फील्ड पर लगाए जाते हैं। उस फील्ड में कुछ कोई ना कोई नियम लगाया जाता है, तब जाकर के फील्ड कंस्टेंट लगता है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पीके के बारे में, जिसे कहते हैं प्राइमरी की के बारे में। एक्चुअली प्राइमरी की क्या है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। प्राइमरी की का मतलब होता है कि एक ऐसी की जो क्या करे, किसी भी टेबल में यूनिक डाटा को एक्सेस करने के लिए काम में लिया जाए, जिसमें अद्वितीय मान रखा जाए, इस जैसा दूसरा मान नहीं हो, उसके लिए क्या करते हैं, प्राइमरी की का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसमें यूनिक डाटा कौन सा होगा आपका? एक स्टूडेंट के लिए उसके रोल नंबर सबसे क्या होता है, यूनिक होता है। नाम हो एक, देखो एक नाम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, सारे स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो उसकी क्लास भी एक हो सकती है। सारे को लगभग सब्जेक्ट सेम होते हैं, चाहे 12th क्लास में आकर के थोड़े चेंज होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन सबका रोल नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा। ये तो स्टूडेंट के बारे में। हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो उसके एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, वो भी एक यूनिक रहेगा। बैंक में जाएंगे तो उसकी कस्टमर की या एम्प्लॉय की उसकी आईडी अलग होगी। बैंक के अंदर अकाउंट नंबर भी हर एक के अलग अलग होते हैं, चाहे एक इंसान के 5 अकाउंट्स है बैंक में, तो पांचों के अकाउंट नंबर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो मतलब ये चीज क्या कहलाती है? आपकी प्राइमरी की कहलाती है। तो प्राइमरी की कुछ स्पेशली दो कांसेप्ट होते हैं। पहला कांसेप्ट कहता है कि प्राइमरी की हमेशा यूनिक डाटा एक्सेस करती है। दूसरा कहता है कि यूनिक डाटा के साथ साथ ये है क्या कहते हैं, नोट नल प्रतिबंध काम में लेती है। मतलब कि उस फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते। एक यूनिक अगर आपने कुछ ना कुछ आपको वैल्यू इनपुट उसमें करनी पड़ेगी पड़ेगी। नोट नल मतलब इसमें खाली रहना पॉसिबल नहीं होता है। किसके अंदर? अपने प्राइमरी की के अंदर। फिर दूसरी बात कर लेते हैं एफ के। एफ के मतलब कि फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या कहलाती है? फॉरेन की मतलब कि किसी एक टेबल की प्राइमरी की को जब दूसरी टेबल में लेकर के जाया जाता है तो वह दूसरी टेबल के लिए कौन सी की बन जाती है? फॉरेन की कहलाती है। फॉरेन की भी एक तरह की प्राइमरी की तरह ही होती है, ठीक है, जो क्या करती है, यूनिक डाटा को एक्सेस करने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन फॉरेन की में नल वैल्यू दी जा सकती है, उसके अंदर नोट नल कंसेप्ट नहीं होता है। आप नल वैल्यू आराम से स्टोर करवा सकते हो किसके अंदर? फॉरेन की में। फिर आता है आपका सी के, मतलब कि आपके इसकी कंपोजिट की। कंपोजिट की का मतलब क्या हुआ? कंपोज का मतलब क्या होता है? कंपोज या कंपाउंड मतलब कि मिलकर के जो डेटा बना, ठीक है। मतलब कि आपको अगर कहा गया कि किसी स्टूडेंट का नाम, सिटी और क्लास तीनों को मिला करके अगर आप एक चीज बारे में बोला जाए, मतलब कि पूरे स्कूल के अंदर प्रेयर में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें मैं कहूं कि राम नाम का स्टूडेंट खड़ा हो जाओ, ठीक है, जो
जयपुर से है और जो 12th क्लास में है, तब तो एक स्टूडेंट बारे में जानकारी निकल सकती है। बल्कि कंपोज मल्टीपल स्टूडेंट मिलकर के, मल्टीपल एट्रीब्यूट मिलकर के क्या करते हैं, एक डाटा यूनिक एक्सेस करे, वो चीज कौन सी कहलाती है, आपकी कंपोजिट की कहलाती है, जैसे आप कहते हो कंपाउंड की भी कह सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका कैंडिडेट की, CANK। कैंडिडेट की क्या मतलब क्या होता है, कैंडिडेट का मतलब होता है एक्चुअल में ये होती है कि प्राइमरी की है। यदि किसी टेबल में प्राइमरी की के अलावा, यदि किसी टेबल में प्राइमरी की के अलावा कोई यूनिक डेटा एक्सेस करे तो वह कौन सी की कहलाती है, कैंडिडेट की कहलाती है। इसको आप उम्मीदवार की भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग जैसे नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं कि किसी भी चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक उसमें से एक सिलेक्ट होगा पर्सन, बाकी सब हारेंगे, तो दूसरे है तो कि उसी पद के लिए एलिजिबल है, वो नहीं तो वो भी सेम ही काम करता अगर वो दूसरा वाला पर्सन बनता। तो वही चीज कैंडिडेट की क्या मतलब होता है कि यूनिक डेटा एक्सेस करती है, ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी की को छोड़ करके जो डेटा यूनिक एक्सेस करे वो चीज क्या कहलाता है, आपकी कैंडिडेट की कहलाती है। फिर आती है पांचवी आपकी की कौन सी होती है, SUPK से कहते हो सुपर की। सुपर की एक तरह की प्राइमरी की ही है, प्राइमरी की का ही दूसरा नाम क्या कहलाता है, सुपर की होती है, तो यूनिक डाटा एक्सेस करती है और नॉर्मल वैल्यू क्या करती है, स्टोर करवाती है। मिनिमल की, मिनिमल की भी एक तरह की प्राइमरी की ही होती है, ऐसा नहीं कि उसमें दूसरा वजन है। लगभग सारी की को मिलाकर एक्चुअल मीनिंग आपकी प्राइमरी की से ही मिलता जुलता होता है, जो क्या करता है, यूनिक डाटा एक्सेस करने के लिए काम में लिया जाता है। सातवां आपका था आपकी यूके, यूनिक की। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछा जाता है, यूनिक की में और प्राइमरी की में अंतर बताओ। मुख्यतः दो तरह के अंतर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मुख्यतः अंतर इसकी परिभाषा में इसका अंदर है। देखो हमने पहले इसके बाद तो यूनिक की का अर्थ क्या होता है कि जो डाटा क्या है अद्वितीय डाटा स्टोर करने के लिए काम में लिया जाए, लेकिन इसके अंदर नल वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। यूनिक की में नल वैल्यू स्टोर करना क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो हम अंतर पढ़ते हैं, प्राइमरी की के अंदर कौन से कीवर्ड का प्रयोग किया जाएगा, प्राइमरी की प्रयोग किया जाएगा, सीधी सी बात है। प्राइमरी की तो प्राइमरी की कीवर्ड यूज होगा, यूनिक की में क्या होगा, यूनिक की कीवर्ड का प्रयोग होगा। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर, इसके अंदर नॉट नल वैल्यू स्टोर की जाती है, नल वैल्यू आप नहीं दे सकते, इसके अंदर आप नल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। यह मुख्यतः दो अंतर है, इसके 99% चांस है आने के। प्राइमरी की और यूनिक की में अंतर क्या होता है, प्राइमरी की यूनिक के अंदर सबसे बड़ा अंतर ये होता है, प्राइमरी की के अंदर प्राइमरी की कीवर्ड का यूज किया जाता है, यूनिक की में यूनिक की कीवर्ड का यूज किया जाता है। प्राइमरी की को कभी भी नल वैल्यू नहीं दी जा सकती है, यूनिक की को नल वैल्यू दी जा सकती है। अगर एक एक्स्ट्रा अंतर बनाए तो वो अंतर ये भी होता है कि प्राइमरी की में किसी भी टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है, नंबर ऑफ प्राइमरी की कितनी होगी, एक होगी, जबकि यूनिक की कितनी हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, जितने चाहे 1 2 4 5 जितनी चाहो उतनी आप क्या कर सकते हो, यूनिक की लगा सकते हो। ये स्पेशली अंतर होता है किसके अंदर, इस यूनिक की और प्राइमरी की के अंदर। वही अगर फील्ड कंस्ट्रेंट की बात करें तो नोट नल का मतलब हम समझ रहे होंगे, नोट नल मतलब क्या होता है, एक ऐसा फील्ड जिसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपने ये बता दिया नोट नल है तो वो वैल्यू, वो फील्ड कभी भी खाली नहीं रह सकता, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, इनपुट करना पड़ेगा। यूनिक कीवर्ड का यूनिक कीवर्ड पढ़ लो चाहे यूनिक की पढ़ लो, एक ही चीज है। इसके लिए यूनिक कीवर्ड किस पर काम करता है, फील्ड पे काम करता है, उसमें एडिटिव मान स्टोर करवाया जाता है, ठीक है। इसमें आप नल वैल्यू आप इनपुट कर सकते हो। सेम ये आप कीजिए। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, चेक कंस्ट्रेंट चेक करता है कि जो आपने रूल दिए हैं, जैसे कि आपने कहा फील्ड में लगा रखते हैं कि आपने 12th ही इनपुट होना चाहिए, 12th, ऐसा नहीं कि आपने 12 लिख दिया तो 12th हो जाए, नहीं, आपने कहा टीएच कीवर्ड वो चेक करता है कि जैसा आपने कांसेप्ट बोला, सिंटेक्स दिया है वही वैल्यू इनपुट हुई है या नहीं हुई है, उसको चेक करने के लिए क्या करता है, वो चेक कंस्ट्रेंट काम में लिया जाता है। ये हमारे कहलाते हैं कंस्ट्रेंट।